हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास क्लास 10th का जो है मॉडल पेपर 1 से 30 तक का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 31 का। ठीक है, 31 से स्टार्ट होगा। सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मॉडल पेपर जो हल होता है वह सभी एग्जाम में आए करते हैं। ये ऐसा प्रश्न जैसे कि आजकल के दिन में चल रहा है प्री बोर्ड। ठीक है, तो प्री बोर्ड में हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखने की मिलेंगे। चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। क्या बोला है प्रश्न? गोपियों ने, देखिए क्या बोला है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। ठीक है, जो गोपियां थी वह उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियां ने, देखिए क्या बोलती है, गोपियां ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ठीक है, वैसे लोगों की योग की शिक्षा देने की बात कही है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माणकर्ता का क्या नाम है? जो मूर्ति के निर्माणकर्ता थे, यानी कि जो मूर्ति को बनाने वाले थे, उनका क्या नाम था? तो इस कविता में नाम किया था मास्टर मोतीलाल। ठीक है, मास्टर मोतीलाल था। आगे देखते क्या लेखक ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। मतलब लेखिका ने युमथांग की यात्रा करने के दौरान कौन सा वृक्ष देखा? तो देखा देवदार, चीड़ और बुरांश के। ठीक है, ये सारे पौधे थे। आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? बहुत ही आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या कवि बादल को गरजने और बरसने के लिए क्यों कह रहा है? तो क्योंकि वह बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह का संचार करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? ठीक है, क्या बोला? नवाबी नस्ल की व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? मतलब जो नवाबी नस्ल का जो ट्रेन में बैठा हुआ था, सफेद पोश की बैठा सजन, वह लेखक को क्या देने की बात कही? तो देखते हैं हम लोग क्या बोला है। नवाबी नस्ल के उस व्यक्ति ने लेखक को अपनी शाही निशानियां देने की पेशकश की थी। विशेष रूप से नायाब तलवार, कुछ शाही गहने और वस्त्र, ताकि वे सुरक्षित रहें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। बचपन के दिन में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? बचपन में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने गंगा नदी के किनारे बालाजी और विष्णु मंदिर में जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक का 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। एक कहानी यह भी है, पाठ के आधार पर लेखिका की
साल बड़ी बहन का नाम एक सुशीला थी। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही मजेदार ये से प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है कि गति के अंतरे से भटकने वाला गायक कौन संभालता है। देखिए, गति के अंतरे से भटकने वाला गायक को कौन संभालता है, मित्र संभालता है। ठीक है, इसमें क्या उत्तर दिया देखते हैं, गति के अंतरे भटकाने वाला गायक का संगतकार संभालता है। संगतकार यानी संगतकार माने की मित्र। ठीक है, जो मुख्य गायक की वापस मुख्य स्वर पर ले आता है। खंड हम लोग का ख कंप्लीट हो गया। खंड ग देखते हैं हम लोग। ठीक है, खंड ग में क्या बोलता है कि माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे क्या कहकर चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, बैजू और बच्चों ने गांव की मुसन तिवारी नामक एक व्यक्ति को चिढ़ाया क्योंकि उन्होंने कम दिखाई देता था। ठीक है, उन्हें कम दिखाई पड़ता था। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि लक्ष्मण ने यूर योद्धा का क्या क्या विशेषता बताई। ये सब प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को पूरा देखें। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या वीर योद्धा की जो लक्ष्मण ने विशेषता बताई, उसका पहला विशेषता है वीर योद्धा शांत, विनम्र, साहसी, हृदय के होते हैं। वह अपनी वीरता का बखान नहीं करते, मतलब कि वह वीरता का बखान खुद ब खुद नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखते हैं 2 नंबर, क्या बोला है, दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लगती है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं हम लोग, वे किसी चीज की जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखते, बात बात पर क्रोध नहीं होते। और चौथा बताया कि वीर सदैव दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। ठीक है, यह हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न, पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। ठीक है, एक शब्द में स्पष्ट करना है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पान वाले और हलदार साहब की सोच में मुख्य अंतर क्या थी, तो उसका देशभक्ति ही थी खाली, अब बलिदान की भावना को लेकर। ठीक है, इसमें मुख्य समाचार क्या था, मुख्य अंतर क्या था, तो देशभक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, क्यों नहीं हट रही है, इसका बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होता है, मतलब कि बहुत ही सुंदर होता है, जो कवि के हृदय में समा नहीं पा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर है, चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट मन को आंतरिक करती है, जिससे कवि की दृष्टि उस खूबसूरती से हटती नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, कवि उस संदर्भ को अपने आंखों में हमेशा के लिए समा लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न, क्या बोलता है, झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका का उनको किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि झिलमिलाते सितारे की प्रकाश में समाहिक गंगटोक शहर
लेखिका के मन में एक सम्मान मोह जग रहा था, है ना। आगे क्या है, ये सुंदरता ने लेखिका पर एक ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ स्थगित और अर्थहीन लग रहा था। ठीक है, वह इस शुद्ध जादुई दृश्य में खो गई। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया। तो किस पर व्यंग किया, लेखिका ने समाज के उस समांती वर्ग पर व्यंग किया कि जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैल का आदि है और आज के सामने व्याप्त दिखावटी संस्कृति पर भी व्यंग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो पहला है क्या दिया हुआ है कि पतनशील सामंती वर्ग, लेखक ने उन नवाबों की प्रकृति पर व्यंग किया है जिनका शासन तो समाप्त हो गया है लेकिन उनके अंदर की उकड़ और दिखावा अभी भी बाकी है। ठीक है, आगे क्या दूसरा नंबर ऑप्शन के उत्तर है, दिखावटी और बनावटी जीवन शैली। इस पाठ के माध्यम से समाज में मौजूद दिखावटी संस्कृति पर भी व्यंग किया गया है, जहां लोग अपनी झूठी शान शौकत के लिए बनावटी व्यवहार करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं हम लोग। आवासीय विकास पर व्यंग, लेखक यह भी दर्शाता है कि केवल गंध या कल्पना के सहारे पेट भरने का दिखावा करना ढोंग है और जीवन में वास्तविकता का महत्व है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। क्या बोलता है 45 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक है, तो जब हिरोशिमा लेखक गए तो उस पर किस प्रकार वह उसके भोक्ता और जिम्मेदार माने थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। लेखक ने जापान के हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर मानो की उजली छाया देकर स्वयं को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। यानी कि बोल रहा है क्या, जब जापान में लेखक गए तो वहां देखा कि जब विस्फोट के समय कोई व्यक्ति पत्थर के नीचे छिप के बैठा हुआ होगा। ठीक है, उस प्रकार विस्फोट हुआ तो उस व्यक्ति का परछाई उस पत्थर पर चिपक गया। ठीक है, और भाप बनकर उड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लेखक ने उस जले हुए पत्थर को देखकर जिस पर किसी व्यक्ति की छाया छपी रह गई थी, जबकि जिस पर किसी व्यक्ति की छाया छपी रही गई थी, जबकि वह व्यक्ति वहां बनकर उड़ गया था। इस दृश्य ने लेखक को मानवता के विनाश की त्रासदी का प्रयत्न अनुभव कराया, जिससे उन्हें लगा कि वे स्वयं विस्फोट का भोगी है, या मतलब कि उसका जिम्मेवार है। ठीक है, लोग देखते हैं आगे 46 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 46 नंबर कि संगीतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जो दोस्ती होते, जो मित्र होते हैं, वह संगीत के क्षेत्र के अलावा मतलब कि और कौन कौन से क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग।
सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, पहला हो गया कोई सह कलाकार होते हैं और गम है जो मुख्य अभिनेता का समर्थक देते करते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, भवन निर्माण के क्षेत्र में मजदूर भवन निर्माण करते हैं लेकिन पूरा श्रेय ठेकेदार वास्तुकार को जाता है, ठीक है। आगे क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में सहायक नेता कार्यकर्ता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने के लिए रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग खंड घ देखते हैं जो 47 से स्टार्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। बहुत आसान है, आप लोग आराम से लिख लेंगे। ये फॉर्मल लेटर इसलिए पहले सेवा से स्टार्ट करते हैं। सेवा में मुख्य अभिनेता वलसाड विद्युत विभाग गुजरात, ठीक है। विषय बिजली कटौती की समस्या हेतु पत्र महोदय जी। आगे लिखेंगे क्या, सभी ने निवेदन पूर्वक मेरा नाम XYZ यानी कि आपका जो भी नाम है, मैं कलसाट के निवासी हूँ। मैं आपके यह आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ पूरी कॉलोनी में बहुत अधिक लाइट की कटौती हो रही है जिससे कि घर के कामकाज के में महिलाओं को परेशानी और बच्चों को उनकी पढ़ाई में बहुत अधिक परेशानी होती है। अधिक गर्मी का समय होने के कारण यह समस्या के चलते हमें काफी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि यह समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने मेरे इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करें जिसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा, ठीक है। पत्र को अंत करते हैं। धन्यवाद, आपका विश्वासी। जो भी आपका नाम मान के लिए आपका नाम मोहन है तो सोहन है तो सोहन, ठीक है। आगे देखते हैं 48 नंबर, बाल गोविंद भगत की व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि चरित्र प्रस्तुत करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाल गोविंद भगत के बारे में कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए, मतलब कि शादीशुदा होते हुए भी साधु सन्यासी जैसे गुण वाले थे, ठीक है। वे किसी को कष्ट नहीं देते थे, बिना अनुमति किसी वस्तु को छूते भी नहीं थे, कबीर के आदर्शों पर पालन करते थे। वे अंधेरा रहते गंगा स्नान कर भजन गाते थे, ठीक है। आगे क्या बोला है, उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी सफेद बाल, दाढ़ी, गले में तुलसी माला, टोपी, कान पर साधारण कपड़े और सर्दियों की केवल एक काला कंबल ओढ़ते थे। मधुर स्वर में भजन गाते थे, उनकी विशेषता थी। इसकी इतनी विशेषता थी, आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोला है कि आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तिगत की जो इलक मिलती है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, आत्मकथ्य, ठीक है। आत्मकथ्य में क्या है, आत्मकथ्य में क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने अपनी भूलों की स्वीकारने और जीवन की असफलताओं का वर्णन करते सरलता
के ठोस धोखा खाने की स्वीकारी करने के अलावा वर्तमान के यथार्थ स्वीकार कर साहसपूर्ण कार्य किया है। कवि द्वारा यह कहना छोटे से जीव की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां लिखी गई उस पर यह बात कर रहा है कि छोटे से जीव कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ जो उनकी इतनी ईमानदारी का प्रमाण है। ठीक है, 50 नंबर क्या बोल रहा है कि मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। आत्मकथा में मनु भंडारी अपनी माँ की चर्चा किन किन गुणों के बारे में की है। ठीक है, उसको देखने वाले हैं तो क्या है, मनु भंडारी ने अपनी माँ के बारे में बताया कि वह सुबह से शाम तक बच्चों को इच्छा और पिताजी की इच्छाओं का पालन करती है। वह धर्म और धैर्य से अधिक सहनशीलता की प्रतिमा थी। वह बेपड़ी लिखी होने के बाद भी सबकी ऊंची अनुमति फरमाइशें को पूरा करने में लगी रहती थी। वह एक तरफ परंपरागत पत्नी थी तो दूसरी तरफ ममत्व एवं स्नेह से लबावत भरी थी माँ। ठीक है, माँ का जिंदगी बहुत ही कष्ट होता है, उसी को बताया इसमें। ठीक है, 51 में क्या है, 51 में क्या है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखा। ठीक है, 150 शब्द में निबंध लिखना है बोल रहा है। हम लोग लिखते हैं पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, कि वृक्षारोपण क्या, दूसरा है ये और पहला ये, पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता और पहला वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, 2 है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, उत्तर जन जागरूकता निष्कर्ष। उत्तर पर्यावरण हमारे चारों ओर वह आवरण है जो हमें जीवन प्रदान करता है। स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वास्थ्य पर्यावरण आवश्यक है। हमें वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियां के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे इसका संरक्षण अनिवार्य हो गया है। ठीक है, देखते हैं जल संरक्षण। जल ही जीवन है। पृथ्वी पर पानी, पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है उपलब्ध है। जल स्रोतों का प्रदूषण और पानी की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण आवश्यक है, जिनके लिए वर्षा जल संचय और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे उपाय अपनाना चाहिए। ठीक है, इसमें जन जागरूकता क्या है देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जन जागरूक फैलाव लोगों को पर्यावरण के महत्व का संरक्षण के उपाय के बारे में शिक्षित करना चाहिए। छोटे स्तर पर किए गए प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या। औद्योगिक शहरीकरण और वाहनों के बढ़ते उपयोग ने प्रदूषण, जैसे कि 4 प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की समस्या को गंभीर बना दिया है।
ठीक है। 4 प्रकार प्रदूषण को गंभीर बना दिया है। प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैसे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, मानव जीवन के लिए खतरनाक है। यह हो गया पर्यावरण पर निबंध। अब देखते हैं वृक्षारोपण का महत्व। इसको भी देख लेते हैं, आप लोगों को आसानी होगा, ठीक है। वृक्षारोपण का महत्व। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, मृदा प्रदूषण रोकती है, ठीक है। और वर्षों में सहायक वर्षा लगाने में सहायक होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना समय की मांग है, ठीक है। से निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं हम लोग। हाँ, पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जागरूक है। प्रकृति संसाधनों की सही उपयोग और सतत विकास का अपनाकर हम पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर पर्यावरण हितैषी कदम उठाना चाहिए, ठीक है। खान नंबर क्या, डिजिटल शिक्षा का महत्व। डिजिटल शिक्षा का महत्व तो नहीं देखते हैं हम लोग, देखते हैं 52 नंबर। किसी का भाव स्पष्ट करे। 2 को दिया गया है, क और ख दोनों का भाव स्पष्ट करना है। क्या है हम लोग पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का छति लभु जून धनु, तोरे देखा राम नयन के भोरे। है ना, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लग रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। विकल विकल उनमें थे उनमें, विश्व के निदाक के सकल जान आइए, अज्ञात दिशा से अनंत के घरे धने। अब धरा जल से भी फिर शीतल कर दी बदल गरजे, ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया है इसमें पता चल जाएगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद ने कहता है, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान है। इस पुराने से शीर्ण धनुष के टूट जाने से क्या लाभ या क्या हानि हो सकती थी। राम तो इसे केवल नया समझकर छुआ ही भर था और छूने मात्र ही टूट गया, ठीक है, ये कहता है। और दूसरा क्या हो जाएगा। कवि के अनुसार विश्व के सभी लोग व्याकुल और उन्मत्त थे। वे सभी भीषण गर्मी की तप्त के कारण दुखी थे। निदाग भयंकर तप्त सूर्य अथवा शारीरिक कष्टों का प्रतीक हो सकती है, ठीक है। चलिए इसी के इसमें पीडीएफ था, खत्म हो गया। आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ ले, क्योंकि अपडेट के साथ साथ पीडीएफ उसी चैनल पे मिलता है, ग्रुप पे मिलता है, आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें। और यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक सपोर्ट जरूर करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।